हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज हम रीडिंग कंपेन यानी कि पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 20 को पढ़ने और समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस में कॉमन वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को फटाफट से लाइक कर लो और अपने सभी दोस्तों को अपने रिलेटिव में क्लास ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो अगर आपकी पुरानी नहीं कोई भी वर्कशीट छूट गई हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सारी नई पुरानी आपको वर्कशीट मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो एक स्टोरी है, बहुत ही प्यारी कहानी, साथ ही मोटिवेशनल है। द हंटर एंड द पिजन। हंटर कहते हैं शिकारी को, जो कि पक्षियों का शिकार करता है, और पिजन यानी कि कबूतर। तो एक शिकारी और कबूतर की कहानी है। एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। और ये जो कहानी है ये पंचतंत्र नाम की एक बुक है, उस किताब से लिया गया है। कुछ ज़रूरी बातें, सावधानी आपको स्टूडेंट्स को इस कहानी को पढ़ने के लिए। तो पहली चीज़ है, लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर। यानी कि इस कहानी में कुछ कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी आवाज़ उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। लाइक अगर हम रावण का कैरेक्टर रोल निभाएंगे तो हमें बड़ी ऊंची आवाज़ में और हंसते हुए बोलना है। अगर हम राम का रोल निभाएंगे तो हमें बड़े प्यार से बात करना है, पढ़ना है। और दूसरी चीज़ है, डोंट रीड द टू फास्ट। जल्दी जल्दी तेज तेज नहीं पढ़ना है। एंड वेरी योर प्लेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस। तो आपने क्या करना है, बड़े आराम से कहानी को समझ करके रुक करके पढ़ना है, ताकि आपको अच्छे से समझ भी आता रहे। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। ए फ्लॉक ऑफ पिजन लिव्ड ऑन ए ह्यूज बनियान ट्री। एक फ्लॉक यानी कि झुंड, समूह, कबूतरों का समूह रहता था एक बहुत बड़े बनियान ट्री। तो बनियान ट्री कहते हैं, ये बनियान ट्री है, यानी कि बरगद के पेड़ को बनियान ट्री कहते हैं। यानी कि कबूतरों का एक बड़ा सा झुंड जो कि बड़े से बनियान पेड़ यानी कि बरगद के पेड़ में रहता था। वन डे, एक दिन, द पिजन्स वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन की बात है, वो जो बहुत सारे जो कबूतर थे वो एक साथ उड़े और क्या करने लगे, वो खाने की तलाश में, है ना, इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि भोजन की तलाश में वो आसमान में उड़े। एंड दे सॉ पेनल्टी ऑफ ग्रीन स्केल्ट ऑन द ग्राउंड। और उन्हें क्या दिखा, उन्होंने देखा पेनल्टी ऑफ ग्रेन, यानी कि बहुत सारा वहाँ पर अनाज के दाने थे, कहीं रखे हुए थे, स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, वो बिखरे हुए थे, यानी कि ज़मीन में बिखरे हुए थे अनाज के दाने। उन्होंने देखा, ऑल ऑफ देम केम डाउन टू ईट द ग्रीन। और सारे कबूतर उन्होंने देखा कि भाई कुछ दाने रखे हुए, बहुत अच्छे दाने हैं। सारे कबूतर क्या एकदम से उन दानों पर टूट पड़े। सून दे रियलाइज्ड, और जल्दी ही उन्हें रियलाइज हुआ, उन्हें एहसास हुआ, उन्हें लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। दैट दे वर कैट इन ट्रैप विच द हंटर हैड लीड। यानी कि उन्हें लगा कि कोई शिकारी, वो शिकारी के जाल में फंस रहे। जो दाने हैं वो गिरे नहीं थे बल्कि गिराए गए थे। और एक हंटर, बोले तो शिकारी ने क्या कर रखा था, वहाँ पर दाने दाने बिखेर रखे थे ताकि कबूतर आए और वो उसमें फंस जाए। तो ऐसा ही हुआ और उन्हें रियलाइज़ हुआ, उन्हें एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, और वो एक जाल में फंसने लगे। द पिजन्स वर वेरी सैड, और सारे जो कबूतर थे वो वेरी सैड, बहुत दुखी हुए। भाई दुखी तो होना था। देखो यहाँ पर ये जो कबूतर है वो दाने के चक्कर में जाल में पूरी तरह फंस जाते हैं। द लीडर ऑफ द पिजन आस्क्ड देम नॉट टू लॉस होप। और जो उनका लीडर है, हर किसी, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो चींटियाँ हों, चाहे इंसान हो, सभी का एक लीडर होता है। तो यहाँ पर उनमें से एक लीडर था। लीडर ने कहा, देखो सब लोग फंस गए, लेकिन क्या होता है अक्सर हम जब समस्या में आ, पिछली कहानी आपने पढ़ी बीरबल वाली,
तो जब बीरबल के पास एक सवाल रखा गया तो बीरबल फंसा नहीं, बल्कि बीरबल ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो उनका लीडर था उसने क्या कहा, ही सेड कि आस्क, उन्हें सभी कबूतरों से कहा कि देखो भाई, हमें होप नहीं खोना है, हमें उम्मीद रखनी है, बना कर रखनी है। हम इस जाल से बाहर निकलेंगे, हम शिकारी के चंगुल से छूटेंगे, तो होप रखो, है ना। तो आपने भी होप रखना है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे एक दिन, राइट। तो आप में से मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप में से आप क्या बनना चाहते हो। तो मुझे कमेंट में रखेंगे कि आप बड़े होकर के क्या बनने का आपका सपना है। तो अपने उस सपने को होप रखना है, यानी कि विश्वास रखना है कि आप सपना ज़रूर पूरा होगा आपका। और जो लीडर था उसने कहा भाई देखो, हमें उम्मीद, आशा रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। एंड he said that if all of them made a joint effect, अगर हम सारे एक साथ मिलकर के joint effect यानी कि मिलकर के कुछ अपना योगदान दे, कुछ करें, तो they would be able to fly away with the trap। तो हम क्या करेंगे, इस जाल के साथ बहुत आसमान तक उड़ सकते हैं। देखो, एक कबूतर जाल नहीं उड़ा सकता, लेकिन सारे कबूतर अगर उड़ेंगे तो जाल को अपने साथ ले सकते हैं, राइट। ऑल द पिजन ट्राइड इन यूनियन और यूनिसन एंड फाइनली फ्लू अवे अलोंग विद द ट्रैप। और सभी कबूतरों ने एक साथ हिम्मत जुटाई, होप रखा, और कबूतर जो सारे वो जाल को लेकर के ऊपर ऊपर उड़ने लगे। द हंटर कुड नॉट नथिंग बट रेपेंट। और जो हंटर था वो कुछ नहीं कर पाया, दुखी हो गया, परेशान हो गया, उदास हो गया। उसे लगा कि आज बहुत सारे कबूतर आ गए, आज बहुत सारा जो जाल बिछा है उसमें बहुत सारे कबूतर आएंगे, तो मैं सबका शिकार कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फाइनली क्या हुआ, सारे देखो ये देखो जाल के साथ उड़ गए, है ना। देखो पिक्चर एक एक करके देखो। सबसे पहले यहाँ पर कबूतर थे और ये कबूतर जो है वो आसमान में उड़े, उन्होंने दाना देखा और वो दाने में जाल में फंस गए, राइट। उसके बाद देखो थर्ड स्टेप था कि उनमें से जो लीडर ने था कि भाई हम सारे मिलकर के उड़ेंगे, तो सारे उड़ गए। अब सेकंड फोर्थ स्टेप क्या होता, चलिए तो सारे उड़ने लगे। आफ्टर फ्लाइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, और बड़े लंबे समय यानी कि ऊपर उड़े, दूर तक उड़े, और क्या हुआ, दे रीच ए प्लेस, वो एक जगह पर पहुंचे। वर एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द लीडर पिजन ए रैट लिव्ड। और जो कबूतरों का सरदार था, जो कबूतरों का लीडर था, उससे एक दोस्त रहता था दूर, वो कौन था, चूहा, है ना। द लीडर रिक्वेस्टेड द रैट टू हेल्प देम। और उसने, लीडर ने रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ हाथ जोड़ा, हमें हमारी कुछ मदद करो, हेल्प करो, हमें जाल से निकालने की कुछ करो, ट्राई करो। चूहे से कहा। He agreed and called some other rat। और चूहा जो कि कबूतरों के सरदार का, कबूतरों के लीडर का दोस्त था, उसने क्या करा, बहुत सारे और जो चूहे थे उनको बुलाया, अदर रैट। ऑल द रैट वर्कड ऑन द ट्रैप। और सभी चूहे आए और उस जाल में काम करने लगे। क्या, जाल को बुनेंगे थोड़ी, वो जाल को कटर सारे जाल को काटने लगे। एंड वर एबल टू कट इट। और सारे चूहे जो उस जाल को काटने में सफल रहे। सेट द पिजन टू सेट द पिजन फ्री। और सारे कबूतर क्या हो गए, आज़ाद हो गए। तो देखो यहाँ पर सारे जो कबूतर है वो जाल के बाहर उड़ने लगे, क्योंकि वो सारे कबूतर बड़े खुश हो गए। उन्होंने क्या किया होगा फिर, चूहे को थैंक यू बोला होगा, और सारे चूहे जो फ्रेंड्स थे उनको भी थैंक यू बोला होगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें देखते हैं और मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है, तो अब ध्यान से पहले समझे से। फर्स्ट क्या है, हाउ मेनी कैरेक्टर आर देयर इन द स्टोरी। इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर हैं, कितने रोल हैं, उनके नाम लिखे। तो सबसे पहले कौन रोल है इसमें, पिजन है,
यानी कि कबूतर हैं। उसके बाद कौन है, हंटर, कौन है, शिकारी है। एंड देन थर्ड है आपके रेड्स यानी कि चूहे। तो तीनों के नाम मैंने लिखे, थोड़ा सा पहले समझ जाइए, उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा। सेकेंड है रीड आउट द स्टोरी टू योर यंगर सिबलिंग्स विद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशन। और आपने क्या करना है, इस कहानी को अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ क्या करना है, इसे पढ़ना है, उन्हें सुनाना है और भागना नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे प्यारी सी आवाज में और एक्सप्रेशन के साथ। शिकारी ने देखा, है ना, सारे कबूतर एक साथ उड़े, तो इस तरह से आप करेंगे तो ये आपको करना है। और हाँ, इस स्टोरी को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और एक वीडियो बनानी है छोटी सी इस तरह से, और वीडियो बना करके आपने अपने क्लास टीचर को सेंड करना है, राइट। तो जो भी टीचर आपको ये सेंड करे उन्हें आपको ये सेंड करना है। चलिए तीसरा सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। और यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए, 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट है द पिजन वर फ्लाइंग टू, 2 कबूतर थे वो उड़े फॉर फूड के लिए। तो फूड फाइंड किया उन्होंने या लुक किया, तो ये वो लुकिंग के लिए, लुकिंग यानी कि वो देखने के लिए, उसे सर्च करने के लिए वो ऊपर उड़े। तो यहाँ पर पहले में लुक आ जाएगा। देखो सेकंड में है बी में ऑल द पिजन ट्राइड, और सारे जो पिजन हैं ट्राइड, उन्होंने कोशिश करी, वन बाय वन किया, टुगेदर किया। तो यहाँ पे आएगा टुगेदर यानी कि एक साथ। तो पहले में लुक, दूसरे में एक साथ, तीसरे में देखिए सी में द ट्रैप वाज लीड बाय द। तो जो ट्रैप था वो किसने बिछाया हुआ था, फार्मर, किसान ने, नहीं, हंटर ने। तो यहाँ पर हंटर आ जाएगा। एंड फोर्थ में देखो डी में द हंटर फेल्ट, जो शिकारी था उसने महसूस किया, उससे लगा। सारे कबूतर उड़ गए तो कैसा लगेगा, एक्साइटेड, नो, यहाँ पे आएगा सैड। और फिफ्थ में देखो ऑल द रेड्स स्टार्टेड टू, जो सारे कबूतर थे उन्होंने स्टार्ट किया क्या, हाँ, चूहों ने क्या स्टार्ट किया, द ट्रैप, जाल को ईट, खाना शुरू किया, या कट, काटना शुरू किया। तो इस पे आएगा आपका कट, राइट। और चलिए देखो यहाँ पर चौथा सवाल है राइट टू लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पिजन। लीडर पिजन में क्वालिटी थी लीडरशिप की, तो आपको डिस्प्ले क्या दिखा आपको इस स्टोरी में, वो लिखने हैं। 2 लीडरशिप क्वालिटी लिखनी है ऑफ द स्टोरी इन द ग्राफिक। और ये जो ग्राफिक देखो यहाँ पर एक ग्राफिक बनाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर पिजन है, पहले उसमें फेयर था, यानी कि वो भेदभाव नहीं करता था, सभी के साथ चलता था, इसलिए उसने सभी को आज़ाद कराया। दूसरा आपने लिखना है, तीसरा भी लिखना है, मैंने लिखे हैं आपके लिए, मैं आपको दिखाऊंगा। और पांचवा है ए लीडर इज वन टू लीड, हु लीड और गिव ए डायरेक्शन। जो लीडर है उसने क्या करा, उनको सही डायरेक्शन में ले गया। द लीडर पिजन डिड जस्ट दैट। व्हाट डिड द लीडर पिजन आस्क द अदर पिजन टू डू। जब वो जाल में फंस गए तो क्या कहा लीडर पिजन ने और क्या करने के लिए उन्हें कहा था। राइट योर आंसर इज नॉट मोर देन 2 लाइन, तो 2 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। चलिए पहले प्रश्न का आंसर लिखोगे, देयर वर 3 कैरेक्टर इन द स्टोरी, पिजन, हंटर एंड रेड्स, राइट। उसके बाद देखो रीड द स्टोरी, सेकेंड वाले को आपको रीड करना है स्टोरी को, एंड थर्ड वाले को आपको दिखाया था भाई चूज करेक्ट वाले को, और यहाँ पर देखो करेक्ट को चूज करना था। और फोर्थ में आपको क्या करना था, लीडरशिप की क्वालिटी बतानी थी। तो यहाँ पर देखो 2 लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पिजन। यहाँ पर देखो सबसे पहले था पेशेंस था उसकी, यानी धैर्य था, वो परेशान होने वाला नहीं था। दूसरा देखो इंस्पायर टू शो यूनिटी एंड करेज, यानी कि वो लोगों को प्रेरित करने वाला था, तो इसे आप लिख सकते हैं इंस्पायरिंग। अच्छा, पेशेंस एंड इंस्पायरिंग था, मोटिवेटर था। इसके अलावा आपको कबूतर में जो लीडर था, कबूतरों का लीडर था, उसमें कौन सी क्वालिटी नज़र आई, इसको आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। थर्ड वाला एक आपको
उसमें अंदर क्वालिटी है। और अगला सवाल 5 में कहा गया कि जब वो फंस गए थे, परेशान हो गए थे, तो क्या क्या उसने, लीडर ने क्या कहा। तो देखो लीडर ने आप यहाँ से लिख सकते हैं। सबसे पहले देखो ऊपर से ही आप लिख सकते हैं कि द पिजन वर वेरी सैड, है ना। तो यहाँ पर लिखो द लीडर ऑफ द पिजन आस्क देम नॉट टू लॉस यू होप। और यहाँ तक उसका, यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको, आई होप आपको समझ आया होगा आज की वर्कशीट अच्छे से। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। पुरानी नई वर्कशीट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जा करके देखें। धन्यवाद।